वेलकम बैक। मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आज मैं बनाने जा रहा हूं टी टाइम बिस्किट्स। सिर्फ 2 अंडों के साथ ढेर सारे बिस्किट्स आप झटपट तैयार कर सकते हैं और ये बड़े मज़ेदार बिस्किट बन के तैयार होंगे। और इनको अक्सर लोग इनको कॉइन बिस्किट्स और एग बिस्किट और गोल्ड कॉइन बिस्किट्स भी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एक बाउल में 2 अंडे मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, और इसके बाद इसमें अच्छे तरीके से इन अंडों को मैं मिक्स कर दूंगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से बीट करना है इसको, और ताकि जो अंडे की सफ़ेदी हो जाती है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मेरे पास वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस इसमें ऐड कर दिया है। 1 ही टीस्पून इसमें ज़रदा रंग जाएगा। ज़रदा रंग जो है वो बेकरी के स्टाइल में जिस तरह गोल्डन सा एक कलर आ जाता है बिस्किट्स में, वो इसमें गोल्डन कलर आएगा इससे। अच्छा, अब मेरे पास बटर है आधा कप, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अलग बाउल में मैंने बटर डाल लिया इसमें, और यहाँ पर बटर जाएगा या घी जाएगा, इसमें ऑयल हम मिक्स नहीं करेंगे। और इसमें मैं चीनी आइसिंग शुगर मेरे पास है तो वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। आपके पास अगर आइसिंग शुगर ना हो तो आप चीनी को ग्राइंड कर लें उसको, और 1 कप के करीब जो है वो आइसिंग शुगर मैंने इसमें ऐड कर लिया। आप चीनी ग्राइंड कर लें, 1 कप उसमें ऐड कर दें। बीटर के साथ आप इसको मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रहा हूँ इस तरीके से, और अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स करना है इसमें कि चीनी में जो क्रंच है उसका वो ना आए। अब ये इसमें मैंने जो अंडों को मिक्स किया था वो मैंने इसमें एक आधा उसका पोर्शन जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको फिर इस तरीके से बीटर के साथ मैं इस तरीके से इसको बीट कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से इसमें झाग बन जाए, इस तरीके से थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए ये। और साथ में मैं इसके अंदर दोबारा से जो बाकी अंडे का मिक्सचर है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। जैसे इसमें थोड़ी सी झाग और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए तो इसके अंदर मैं ये अब अंडे का जो बकाया मिक्सचर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया इसके अंदर, ये देखें। अच्छा, अब इसके बाद इसको दोबारा से इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके से। इसको बिल्कुल इसके अंदर जो है ना बिल्कुल फ्लफ़ी सा एक आ जाएगा टच इसमें, और ये फूल जाएगी, थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी अच्छे तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है मेरे पास है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, और इसके अलावा मैदा इसमें फुल कप में 1 कप जो मैदा है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैदा आपने जब भी इसमें शामिल करना है तो उसको छानना ज़रूर है आपने इसको इस तरीके से। मैदे को अच्छे तरीके से मिक्सचर में आपने इसको इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, और तेज़ी से इसको चम्मच को आपने हिलाना है ताकि ये इसमें गुलटियाँ वगैरह ना बने। जिस तरीके से ना इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मैदे को आपने मिक्स कर लेना है ऐसे, और इसको बिल्कुल गुलटियाँ नहीं बननी चाहिए। और इसको देखें कि ये अगर तो थोड़ा पतला है तो फिर इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेंगे। इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना इसमें अब ये इसकी पोजीशन अब इस वक्त क्या है। देखें ना, ये भी थोड़ा सा पतला है, ये जिस तरीके से गिर रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा मैदा भी और ऐड होगा। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा मैदा, तकरीबन आधा कप मैदा इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। आपने भी उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मैदे को आपने इसमें ऐड करना है, और देखना है कि अगर आपके जो मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, और उसको कंट्रोल अब आपके हाथ में है। तो मेरे हिसाब से जो इस वक्त मैंने आधा कप इसमें मुझे चाहिए था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब आप ये देखें, ये बिल्कुल जो है जो जिस तरह का इसका मिक्सचर बनना चाहिए था वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया हुआ है। तो ये बिस्किट्स के लिए जो मिक्सचर है वो बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गया इस वक्त। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि एक शॉपर, मोटे साइज़ का एक मोटा सा शॉपर एक लें, और इसको एक गिलास में इस तरीके से उसके कॉर्नर को ऐड करके इसके अंदर वो मिक्सचर जो हमने बिस्किट्स के लिए तैयार किया है इस तरीके से इसको ऐड कर लें। और ये भी पाइपिंग बैग का ही काम करेगा, तो ये आसानी के साथ घर में आप खुद बना सकते हैं पाइपिंग बैग। तो मेरा मकसद ये है कि आसानी होनी चाहिए, कि मुश्किल में आपको नहीं डालना, और आप आसानी के साथ घर की चीज़ों के साथ भी आप अपना जो ये बिस्किट्स हैं ये बड़े आसानी के साथ आप बना सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा प्लेट है, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसको हल्का सा ब्रश के साथ ना इसको ऑयल लगा लेंगे हल्का हल्का सा,
और फिर इस जो हमने इस वक्त पाइपिंग बैग बनाया है, इसके ज़रिए हम यहाँ पर गोल दायरे के अंदर ये जो मिक्सचर है इसको इस तरीके से गोल टिक्की की तरह इसको हमने इस तरीके से बना लेना है, ये देखें। और बड़े ही आराम के साथ और एक ही साइज़ के जो तकरीबन सारे जो है ना वो बनाने हैं, और उसका थोड़ा फासला रखना है आपने, ताकि क्योंकि इसने फूलना है और फैलना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका फासला हम रखेंगे ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए इस तरीके से। तो आप इसको तसल्ली के साथ आराम से इसको आप बना सकते हैं, इसको गोलाई के अंदर इस तरीके से बनाते जाएं। और इसके बाद आप इसको मेरे पास कढ़ाई है, मैंने इसमें स्टैंड एक रख दिया और स्टैंड के ऊपर पिज़्ज़ा प्लेट जिसमें बिस्किट्स बनाए हैं मैंने इस पर रख दिया, और इसके ऊपर आपने इसको ढक देना है। लो टू मीडियम आंच के ऊपर हम इसको रखेंगे और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में बिस्किट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो एक आंच को आपने कंट्रोल रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए आंच, बिल्कुल लो आंच के ऊपर इसको 10 से 15 मिनट में हमने तैयार करना है। लेकिन आप इसको चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि बिस्किट जो हैं ये मुकम्मल तैयार हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बिस्किट्स बन के तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बग़ैर ओवन के साथ इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बिस्किट्स घर में आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ये जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी जो भी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।